तो उत्तरकाशी जिले का धराली गांव कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था। यहाँ की चहल पहल चारधाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी खास थी। पहाड़ से आई आपदा ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। ना सड़क बची और ना ही मकान बचे। गेस्ट हाउस और दुकानें सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए। जान बचाने के लिए लोग भागे लेकिन सफल नहीं हो पाए और यहीं दब गए। चंद सेकंड में धराली का नक्शा बदल गया। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अपना ध्यान रखिए, आप लोग बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी। सब लोग साथ में हैं। कहाँ से हैं? मैं सर मखवा से। चलो अब आने ले जाने का क्रम सब हो गया। बड़ी बात है, निकाल लेंगे अभी सब लोग। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान। थम गई जिंदगी, मलबे में दबा आशियाना। मैं हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। पहले थी चहल पहल, अब सितम और मातम। अगस्त मंगलवार को उत्तरकाशी का धराली गांव आपदा के बाद तबाह हो गया। जहां पहले कभी बड़े बड़े होटल, मकान और गेस्ट हाउस हुआ करते थे, अब सिर्फ तबाही के निशान हैं। जिला मुख्यालय से धराली की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन खीर गंगा की तबाही के बाद में यहां पहुंचना मुश्किल है। घरों में मलबा है, मकान जमींदोज हो चुके हैं, स्थानीय लोग भी मलबे में दफन हो गए हैं। अब इस गाँव का अस्तित्व ही लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए लोग कह रहे हैं, एक थी धराली। मकान हमारे बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम दो बच्चे बस। मकान बह गया, सारे सामान जो अमेरिकन थे पूरे बर्तन, पैसे पानी से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर का जो है मूर्ति में चले गए। क्या बचा था? हमें जान बचानी पड़ी। जिस धराली गांव में आपदा आई है, वहां से रास्ता गंगोत्री के लिए जाता है। चारधाम यात्री बड़ी संख्या में यहां से निकलते थे। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से जहां से खीर गंगा मलबा लेकर आई, उस जगह का नाम है मुखवा। मुखवा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है। जब चारधाम यात्रा समापन के बाद भी गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो मां गंगा की डोली यहीं पहुंचती है। उधर धराली से हर्षिल की दूरी भी सिर्फ 6 किलोमीटर है। हर्षिल में भी सेना के कैंप ने उस दिन तबाही को करीब से देखा। पहाड़ से खीर गंगा के रास्ते आई मुसीबत में धराली का नामो निशान मिट गया। एकदम से ऊपर प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गए सर, केबल टूट गए ऊपर से, उससे लग गया और फिर उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे तक। उसके बाद सर पीछे लास्ट चांस में फिर पीछे से छलांग मार के फिर जाना पड़ा सर। कितने लोग थे उस टाइम पे अंदाजा? इस साइड में तो सर कम थे, लेकिन इस साइड बहुत ज्यादा थे सर। कोई मतलब गिनती नहीं है, अभी तो कोई हिसाब ही नहीं है। मोटा मोटी तो हमें अभी यही लग रहा है 70-80 जो हमारे जानने में है। अब उससे अदर भी तो बहुत ज्यादा हो गया, 150-200। ऊपर थे, ऊपर काम चल रहा था, ऊपर थे। अब वहाँ से घर से फोन आया तो हम वहाँ से आए, नीचे गए, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। कितने लोग गायब हैं आप लोग? वहाँ के तो मैंने ऐसे तो बहुत लोग गायब है। बचने का संभावना नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश किए आदमी को बचाने का, नहीं बचा पाए। हम लोग नहीं बचा पाए। तब तक प्रशासन लोग आ गए, ये सब मलबा से ढक गया था, कोई कुछ करने का मौका नहीं मिला।
फिलहाल धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कई शव बरामद हुए हैं। सड़क की दूसरी तरफ फंसे लोगों को हवाई मार्ग से बचाया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। धराली में सिर्फ रेस्क्यू अभियान की ही तस्वीरें हैं। यहाँ ना कोई स्थानीय निवासी दिख रहा है और ना कोई ऐसी हलचल जिससे कहा जा रहा है कि धराली अब कहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और धराली में जहां आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके आसपास का क्षेत्र हर्षिल घाटी का हिस्सा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देश दुनिया के पर्यटकों को लुभाती है। नेचुरल ब्यूटी की वजह से राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी यहीं पर की गई थी। हर्षिल के पोस्ट ऑफिस से लेकर कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस फिल्म के सीन फिल्माए गए थे। हर्षिल घाटी की रील से लेकर रियलिटी तक की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धराली में आपदा के बाद हर्षिल घाटी सुर्खियों में है। हिमालय की गोद में बसा ये गांव बेहद खूबसूरत था। बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां पर आते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, झरनों के साथ में देश दुनिया के तमाम पर्यटक यहां पर खींचे चले आते थे। खास बात तो ये है कि हर्षिल घाटी और उसके आसपास का धराली गाँव इन दिनों आपदा के कारण चर्चा में है। वहीं हर्षिल साल 1985 में एक फिल्म के जरिए पर्यटन के क्षेत्र में खूब सुर्खियों में रहा। उस फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। अब आपदा के बाद हर्षिल की डगर कठिन है। धराली में जो आपदा आई उसके बाद जो पीछे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जहां पे लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम अभी आपको दिखा सकती है कि आप देखिए ना, यही वो रौद्र रूप है भागीरथी का। इस रौद्र रूप अभी भी ये पूरा रौद्र रूप है और हम इसके किनारे होते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे पुल टूट रखा है, कई जगह रोडें ध्वस्त हैं। इसलिए हमने भी ये तय किया कि हम आपको, अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो वहाँ लोग फंसे हैं। उसके लिए हमने भी एक रिस्क, भले ये पूरा रिस्क जोन है, अगर आपका एक कदम गलत जगह पर पड़ा, आप सीधे नदी के पास होंगे। साल 1985 में राज कपूर की आइकॉनिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हर्षिल वैली में ही की गई थी। उस दौरान इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता ने राज कपूर का मन मोह लिया था। फिल्म के बाद में देश विदेश के पर्यटक भी हर्षिल की तरफ खींचे चले गए और हर्षिल की वादियों के बीच में फिल्म की शूटिंग ने हर्षिल की प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया भर में पहचान दिलाई। राज कपूर इस क्षेत्र की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्य यहीं पर शूट किए। हर्षिल का पोस्ट ऑफिस आज भी मौजूद है, जहां पर मंदाकिनी का गाना फिल्माया गया। ये गंगोत्री हाईवे है और अभी हम गंगनानी से करीब 4 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हर्षिल लिखा है वो अभी भी 27 किलोमीटर है। और मैं यहाँ पे आपको इसलिए भी यहाँ पर आपको रुका हूँ, ये एक खास चीज़ दिखा रहा था आपको। मैं थोड़ा हमारे जो सहयोगी हैं उप्रेती जी, उनसे कहूँगा कि आप थोड़ा वो वाला दृश्य दिखाइए। अभिनेत्री मंदाकिनी एक झरने के नीचे नहाती नजर आती हैं और बताया जाता है कि वो सीन भी हर्षिल में ही शूट किया गया था। इतना ही नहीं, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा जैसे सुपरहिट गीत भी हर्षिल की घाटी में फिल्माए गए। यहाँ राम तेरी गंगा मैली के गानों में बर्फीली चोटियां, घने जंगल और भागीरथी नदी की धारा और प्रकृति का सुंदर नजारा दर्शकों को खूब भाया। फिल्म में कई सीन और गंगोत्री यात्रा से जुड़े दृश्य हर्षिल और धराली के आसपास शूट किए गए, जो इस क्षेत्र की शांत और खूबसूरती को और भी ज्यादा चार चांद लगाते हैं। भले ही हम करीब 6 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं और इन झरनों को देख के हमारी थकान कहीं न कहीं दूर हो चुकी है। ये झरने हमारे अंदर कहीं ना कहीं जोश पैदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये झरने लगातार बह रहे हैं पहाड़ों से, उसी तरीके से अब हमारा जोश भी आगे बढ़ेगा और हम हर्षिल तक पहुंचेंगे। हर्षिल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भागीरथी नदी के किनारे बसे ये छोटे छोटे गांव अपने आप में बेहद संपन्न हैं। खीरगंगा जैसी नदियां यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं और हिमालय की चोटियां, घने देवदार के जंगल और नदी का शांत प्रवाह इस जगह को सचमुच स्वर्ग बना देता है। बहरहाल धराली आपदा ने अब इस वैली को गहरा जख्म दिया है।
और उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। गंगोत्री हाईवे से जुड़े तमाम गांवों का संपर्क कट चुका है और इस बीच बीआरओ की टीम वैली ब्रिज बनाने की कवायद में जुटी हुई है। मुश्किल सफर के बीच न्यूज़ 18 की टीम आपको गंगोत्री हाईवे और उसके आसपास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। धराली में आपदा के बाद न्यूज़ 18 की टीम हर्षिल घाटी से कुछ ही दूरी पर गंगनानी के दुर्गम इलाके में पहुंची। बीआरओ की टीम वैली ब्रिज तैयार करने में जुटी है। घने जंगलों और खतरनाक रास्तों को पार कर हमारी टीम नदी के उस पार पहुंची, जहां आम इंसान का पहुंचना बड़ी चुनौती है। पथरीला रास्ता था, बड़ा डेंजर था। हमारे खुद सहयोगी भी 2 बार फिसल चुके हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं नीचे जो नदी है वो अभी भी काफ़ी दूर है और हमें जो ग्रामीण हमसे आगे जा रहे थे वो वहाँ पहुँचे, वो हमें आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि अभी आधा किलोमीटर करीब नदी है, तो उस नदी तक पहुँचने की मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका फिसलन भरा ये रास्ता है। जंगलों की उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरते हुए, बल्लियों और अस्थायी पुल से नदी को पार करते हुए हमारी टीम सड़क के उस पार पहुंच गई। आपदा की वजह से जगह जगह रास्ता तबाह हो गया है, गांव का संपर्क कट चुका है। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम आप तक इस क्षेत्र की हर तस्वीर पहुंचा रही है। क्या कितनी तकलीफें उन लोगों को हुई होंगी आप देख सकते हैं। इन नदी का बेग आप नीचे देखोगे, अगर हल्का भी डिसबैलेंस हुआ या हल्की भी एक बल्ली खिसकी तो आप सीधे इस नदी के बेग के साथ नीचे। कितना संघर्ष भरा जो गांव के लोग हैं, जो फिलहाल इन बल्लियों के सहारे अपना रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, इनके साथ ही मैं भी इधर पहुँचा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये रास्ता है और कितने खतरनाक। सड़क के उस छोर तक पहुंचने के बाद न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में वो तस्वीरें कैद की जो जमीनी हकीकत को बयां कर रही हैं। मशीनें गरज रही हैं, मजदूर पसीना बहा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आवाजाही बहाल हो सके। लगातार जोरों से काम चल रहा है इस पुल को बनाने के लिए और उम्मीद यह की जा रही है कि इस पुल को बनने में करीब 2 दिन का समय लगेगा और 2 दिन बाद ये पुल बनके यहाँ से लोगों की आवाजाही होगी। लेकिन न्यूज़ 18 जंगलों से होते हुए ये पूरा इलाका पार किया। काफ़ी गहरी खाई है, नदी का जो बेग है वो बहुत तेज है, लेकिन फिर भी हमने ये पार किया और इसको पार करने के बाद अब हम यहाँ से पैदल ही धराली पहुँचने वाले हैं। धराली के यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि धराली यहाँ से करीब करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन न्यूज़ 18 पैदल ही और बीच में कई गांव और भी हैं। तो उन गांव में भी न्यूज़ 18 उन गांव के लोगों से भी बातचीत करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, क्योंकि वो लोग भी बिना बिजली, बिना लाइट, बिना सड़क के वो लोग, बिना किसी कनेक्टिविटी के वो लोग भी फंसे पड़े हैं। तबाही के बाद वापस जिंदगी को पटरी पर लाना आसान नहीं है। सरकारी एजेंसियां दिन रात देखकर राहत पहुंचाने के लिए रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे धराली ही नहीं आसपास फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। और तबाही के बाद फंसे लोगों में को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। कई हेलीकॉप्टर जो हैं वो लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं, उस काम में लगाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम से लेकर खाने और सुरक्षित जगहों पर जो लोग बचाए गए हैं उनको पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल है और ये अभी हमने आपको दिखाया, और सड़क मार्ग से धराली तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। धराली और हर्षिल घाटी में आपदा के बाद लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स का चिनूक विमान और कई हेलीकॉप्टर इस अभियान में जुटे हैं। सेना की टीम धराली में मौजूद है। स्पेशल डॉग स्क्वाड लापता लोगों को तलाश रहा है। हेलीपैड से लेकर लोगों के ठहरने और इलाज के लिए भी इंतजाम की तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किल की घड़ी में कैसे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। उधर चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने कहा है कि टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी कराई जाएगी।
मजबूत सिस्टम की जरूरत है जिससे ऐसी घटनाएं न हो। डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग और रॉबस्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो पाए। प्लस ये घटना केवल धराली की ही नहीं, बाकी जगह भी, जैसे पौड़ी में भी हुआ क्लाउड बर्स्ट या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, इसमें राज्य सरकार जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह के घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है और उसको भविष्य में कैसे उसको हम रोका जा सकता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी एक बृहद अध्ययन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसकी बृहद अध्ययन भी कराई जाए। न्यूज 18 का कैमरा धराली से जुड़ी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आपदा और परेशानी की इस घड़ी में लोगों तक राहत और मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए तो यहाँ से ये रोड पूरा वॉश आउट हो चुका है, रोड पूरा टूट चुका है, नदी में पूरा समा चुका है और ये करीब 150 मीटर का ये पैच है। इस पैच को बनाने में समय बहुत जाएगा क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं और जो नदी का जो बहाव है ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जिसके कारण पूरी नदी में पूरी जो रोड थी यहाँ पे लंबी, वो रोड पूरी नदी में वॉश आउट हो चुकी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं गंगोत्री जो नेशनल हाईवे है इससे बनने में और जो हरसिल तक पहुंचने में अगर गाड़ी की बात करें तो ये चुनौती बहुत है प्रशासन के पास। धराली की तबाही के बाद भी लोग डरे सहमे हैं, लेकिन जज्बा कम नहीं है। मुश्किल घड़ी में हर कठिनाई का सामना करने के लिए पहाड़ के लोग तैयार हैं। डबरानी स्थिति एक इलाका है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमें दिखे हैं। सर, कहाँ से हैं आप लोग? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा, भटवाड़ी से पैदल आए हैं। कहाँ जाना है आपको? हरसिल। आपको भी हरसिल जाना है? क्या आपका घर है वहाँ? क्या है? हाँ, मेरी मिसेज है वहाँ पे, इंटर कॉलेज में टीचर है। अच्छा, टीचर है। हाँ जी। और आप भी साथ में चल रहे हैं? ये जीएम करता सर, जेएनबीएन में। आप जेएनबीएन में? हाँ जी, हरसिल में। अच्छा जी। तो हरसिल में तो बहुत तबाही हो गई है। हाँ, जाना पड़ा, देखना पड़ रहा है, क्या करें जी। अभी उधर भी रास्ता खराब था, जहाँ पे पुल बहा, हाँ, वहाँ एक बार नदी उतरे। अच्छा, आप भी नदी उतरे? फिर ऊपर नाग देवता के मंदिर। हाँ, हम भी वहीं पे नाग देवता मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, तो वहीं से आ रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं, चले हुए। आप भी हरसिल, आपको जाना है? बिल्कुल, ये वो अब ये साथ शायद मेरे साथी बन सकते हैं क्योंकि मुझे भी हरसिल जाना है। अभी तक मैं अकेला आया था, अब 2 भाई लोग और साथ मिल गए हैं जिनका साथ ही साथ हम मिल गए। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ दूर पे ये दिखा सकता हूँ कितना बड़ा ये बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से आए हैं। हर्षिल घाटी ने आपदा का जो दंश झेला है उसको शायद ही कभी भुलाया जा सके। धराली गांव खत्म हो गया है और बचा है सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर। इसीलिए कहा जा रहा है, एक था धराली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।